हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। दिस इज मयंक, योर क्वांट एजुकेटर। तो बच्चों, आज आपके लिए मैं एक बहुत ही स्पेशल सेशन लेकर आया हूँ, एक बहुत ही स्पेशल वीडियो जो शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी जितने बच्चे एसबीआई पीओ एंड क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए क्या क्या है, इस वीडियो में आप लोगों के लिए प्रॉपर एक डिटेल्ड तरीका लाया हूँ कि कैसे आप अपना शेड्यूल मैनेज कर सकते हो और कैसे आपका क्या टाइम टेबल होना चाहिए, हम लोग उस पर भी डिस्कशन करेंगे, और आपका सिलेबस क्या है। तो चलिए बच्चा लोग देखते हैं हम लोग पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स देखा जाए तो आपका जो आईबीपीएस आरआरबी का एग्जाम था, तो आपका आरआरबी पीओ प्रीलिम्स एग्जाम जो था वो आपका 3 और 4 अगस्त को था। आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम आपका 10, 17, 18 अगस्त को था। ठीक है। आरआरबी पीओ मेंस का एग्जाम आपका 29 सितंबर को है। आरआरबी क्लर्क मेंस एग्जाम आपका 6 अक्टूबर को है। ऑफिसर स्केल सेकेंड एंड थर्ड का एग्जाम आपका जो है 29 सितंबर को। और साथ ही साथ अगर हम और आगे की बात करें तो आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम डेट जो है वो आपकी 24, 25 और 31 अगस्त को थी। और क्लर्क मेंस एग्जाम जो है वो आपका टेंटेटिव डेट है आपकी 13 अक्टूबर। आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स एग्जाम की डेट है आपकी 19 और 20 अक्टूबर। और आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जाम जो है वो है आपका 30 नवंबर। और आईबीपीएस एसओ प्री एग्जाम है आपका 9 नवंबर को। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये डेट्स आपकी क्लियर हो गई होंगी। और अगर इंपॉर्टेंट एग्जाम की भाई एसबीआई पीओ एंड क्लर्क, एसबीआई पीओ का जो एग्जाम है वो टेंटेटिव कब है, नवंबर और दिसंबर 2024 में है। एसबीआई पीओ का मेंस एग्जाम आपका दिसंबर जनवरी। एसबीआई क्लर्क की बात करें तो दिसंबर जन में आपका प्री हो जाएगा। और एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम आपका जनवरी और फरवरी में हो जाएगा। और आपको जो है जैसे इस बार आपकी वही जून टू जुलाई के बीच में रिजल्ट आया था फाइनली, तो उससे पहले ही आपका प्रोबेबली रिजल्ट आ जाएगा। आगे की बात समझिए तो बेटा, मैथ्स की मैं बात करूंगा तो स्पीड मैथ्स का एंड सिलेबस की बात करता हूं मैं। तो वैदिक मैथ्स एंड फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स आती हैं आपकी। नंबर सिस्टम पर आपको जो है कमांड होना बहुत जरूरी है। फ्रैक्शन डेसिमल प्रॉपर्टीज आपकी हो गई। सर्ट्स एंड इंडिसेस हो गया आपका। एचसीएफ एलसीएम हो गया। सिंप्लीफिकेशन एंड बॉडमास रूल हो गया। अप्रोक्सीमेशन, मिक्सिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये स्पीड मैथ्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर आपको इनके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप बहुत ही स्पीड में इन क्वेश्चंस को कर सकते हो और बहुत ही जल्दी मतलब सेकंड्स में इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे। और अगर मैं आगे की बात डिस्कस करूं तो अर्थमेटिक में सिलेबस आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन हो गया डीआई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेंसुरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्स एंड एलिगेशन, एवरेज। एसआईसीआई, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, परसेंटेज, बोट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टम, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये एक आपका एक सिलेबस है जहां से आपके पास क्वेश्चन आते हैं। और मैं एक इंपॉर्टेंट चीज की बात करूं कि भाई डीआई मैंने लिखी तो है, लेकिन डीआई में क्या क्या कंसेप्ट आता है। तो बेटा डीआई में आपकी बहुत सारी कहानियां आती हैं। जो बात करी जाए तो टेबुलर डीआई हो गई आपकी, मिसिंग डीआई हो गई, बार ग्राफ डीआई हो गई, लाइन ग्राफ डीआई, पाई चार्ट डीआई, क्युमुलेटिव डीआई हो गई, मिक्स्ड एंड कॉम्बिनेशन डीआई हो गई, केसलेट डीआई हो गई, केसलेट डीआई वेन डायग्राम पर बेस्ड हो गई, रडार ग्राफ डीआई हो गई, और वेरिएबल्स वाली डीआई हो गई आपकी। साथ ही साथ और अगर डीआई के बारे में जाने भाई, डाटा इंटरप्रिटेशन सिलेबस मेंस के लिए क्या होता है, तो मेंस की में आपका कुछ इतनी डीआई आती हैं। टेबुलर डीआई, मिसिंग डीआई, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, क्यूमुलेटिव, ये आपकी नॉर्मल हो गई। इसके आगे मिक्स्ड एंड कॉम्बिनेशन चार्ट, केसलेट डीआई वेन डायग्राम बेस्ड हो गई, रडार ग्राफ डीआई हो गई, वेरिएबल्स डीआई हो गई, अर्थमेटिक बेस्ड डीआई हो गई, कैंडल स्टिक डीआई हो गई, फ्लो चार्ट बेस्ड डीआई हो गई, फनल चार्ट डीआई हो गई, लॉजिकल बेस्ड डीआई हो गई, फॉर्मूला बेस्ड डीआई हो गई, ट्री चार्ट प्लस गेट बेस्ड डीआई हो गई आपकी, बबल चार्ट, वेफल चार्ट वाली डीआई हो गई आपकी, स्कैटर बेस्ड डीआई हो गई, डोनट चार्ट हो गया आपका, सरप्राइजिंग एलिमेंट हो गए आपके, और नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड भी आपकी डीआई आ जाती है। ठीक है। एसबीआई का जो हमारा मेंस होता है वो हमारा पूरा का पूरा बच्चा डीआई बेस्ड ही होता है। ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस हमें कैसे कवर करना है, अगर हम इसके बारे में डिस्कशन करें बच्चों तो कैसे होगा, देखो। सबसे पहले अगर मैं यहां पर एक बात डिस्कशन करूं आपसे, तो भाई मैथ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो एक बात समझिएगा, आगामी जो आपके 4 महीने हैं वो जिंदगी के आपके जो है 60 साल तक की आपकी उम्र सही कर देते हैं, मतलब आपकी लाइफ बहुत इजी कर देते हैं जीने में। तो इसमें मैं आपसे कहूंगा, कोई भी टाइम का एक वो मत सेट करिए कि हमें कितनी देर पढ़ना है। हमें जब टाइम मिले हमें तब पढ़ना है। ठीक है।
पढ़ने के अलावा आप अपना कोई गोल मत रखो, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, इसके अलावा और कुछ नहीं। सिर्फ ये 4-5 महीने का ही खेल है जो आपकी ज़िंदगी बहुत ही ईजी कर देगा, ठीक है। और जो चीज़ें आती हैं यहाँ पे, अब देखो पहली चीज़ है आपकी कंसेप्ट और दूसरी चीज़ है आपकी प्रैक्टिस। बिना, ये एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा और प्रैक्टिस करोगे तो कोई फायदा नहीं, और कंसेप्ट की अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तब भी कोई फायदा नहीं। तो पहले आप कंसेप्ट हर चीज का पढ़ लो और फिर आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ भैया, मैंने एक 3 रूल बना दिया आपके। सीपीपी रूल अगर हम इन्हें कह दें तो कंसिस्टेंट, पेशेंस और प्रैक्टिस, इन 3 चीजों पर बेस्ड हमारी पढ़ाई होनी चाहिए। मतलब कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ भैया, ये नहीं कि दिन में आपने सुबह 9 से 11 मैथ बनाया तो 9 से 11 डेली मैथ पढ़नी, इसका मतलब ये नहीं होता। बच्चा कोई भी नहीं कर पाएगा जिंदगी में, अगर आप, मैं, कोई भी नहीं कर पाएगा अगर आप कंसिस्टेंट को डेली पढ़ना समझते हो। नहीं, कंसिस्टेंट का मतलब होता है आपको लगातार पढ़ना आना चाहिए। लगातार मतलब क्या हो गया कि जैसे सपोज कल के पास कोई काम आ गया तो कल नहीं पढ़ पाए तो परसों लेकिन आप पढ़ो। ये नहीं कि परसों आप अपने मन से बहाना खोज रहे हो कि नहीं आज, आज यार थोड़ा सा नींद आ रही है या फिर थोड़ा सा थक गए हैं, आज मुझे यहाँ पे जाना था, आज बुआ का लड़का आ रहा है, आज दोस्त के साथ आज मिल लेते हैं कल। ऐसे बहानों को अगर आप ढूंढ रहे हो तो आप कंसिस्टेंट नहीं हो अपने लिए, ठीक है। साथ ही साथ पेशेंस, किसी भी चीज़ में आने के लिए हमें पेशेंस चाहिए। मतलब कोई चैप्टर आपने पढ़ा, सवाल नहीं बन रहे, क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो आप इम्पेशेंट हो जाते हो, मतलब क्वेश्चन फिर अरे यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। पेशेंस रखो, क्वेश्चंस को कई बार करो, रिपीट मोड में करो क्वेश्चंस को, कंसेप्ट कई बार समझो, रिकॉर्डेड सेशन कई बार देखो, आपको बिल्कुल आएंगी चीज़ें। ये पेशेंस का काम है। अब जब चीज़ें समझ में आ गई तो आप कहीं से भी क्वेश्चन उठाओ, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, तो आप 100% अपना जो सिलेक्शन होगा वो पक्का कर लोगे। अब भैया एक शेड्यूल है मेरे अकॉर्डिंग, शेड्यूल क्या है देख लो, एक छोटा सा। 7 से 8 मैंने कह दिया उठ जाओ भाई, 8 बजे आप थोड़ा सा एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन की भी जरूरत है क्योंकि इससे हमारा दिमाग जो है एक्टिव रहता है। 9 बजे मैंने कहा आप लोग ब्रेकफास्ट कर लो भैया, 10 बजे तक आपको मैंने कोई पढ़ाई का टाइम नहीं दिया। पहला सेशन यहाँ पर मैंने 10 से 11:30 के बीच में पहला सेशन दिया है पढ़ाई को। 11:30 से 12 में आप थोड़ा सा एक छोटा सा एक ब्रेक ले लो। 12 से 1:30 आपका 1.5 घंटे के सेशन मैंने दिए हैं, फिर से आप दूसरा सेशन ले लो, कुछ भी पढ़ लो, ये आप पर डिपेंड करेगा। कोई भी, मैं नहीं कह रहा कौन सा टॉपिक पढ़ोगे, कौन सा चैप्टर पढ़ोगे। 1:30 से 2:30 आपने लंच एंड ब्रेक थोड़ा सा फिर से ले लिया, फिर 2:30 बजे आप पढ़ने बैठ गए, ठीक है। तो पढ़ने नहीं बैठे भाई 2:30 बजे, 2:30 बजे आपने क्या कर लिया भैया, जो फोन का टाइम हो गया, थोड़ा बहुत सो लो। थोड़ा बहुत सोना जरूरी होता है, जब आप काम कर रहे हो कंटिन्यू, थोड़ा सा अगर आप आधे घंटे सो लेते हो तो वो आपको एक एनर्जी बूस्टर का काम करता है, तो वो भी जरूरी होता है। फिर 4 बजे उठे, थर्ड सेशन हो गया आपका। फिर आपने क्या किया, एक छोटा सा ब्रेक ले लिया आधे घंटे का, फिर आप 6 बजे बैठ गए, फिर आपका चौथा सेशन हो गया। फिर आप आए यहाँ पर 8:30 से 10 के बीच में आपने एक फिर से सेशन ले लिया अपना पढ़ाई का, ठीक है। यानी कि कितने सेशन बन गए भैया, 5 सेशन बन गए। 5 सेशन का मतलब क्या हो गया आपका, मोटे मोटे 7.5 घंटे विदाउट एनी ब्रेक। विदाउट एनी ब्रेक का मतलब क्या हो भैया, वो 1.5 घंटे जो है उसमें आपको ब्रेक नहीं लेना है, उसमें आपको कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करनी है, ठीक है। ये एक शेड्यूल है, हफ्ते भर फॉलो करके देखो, भला जरूर होगा आप लोगों का, ठीक है बच्चों। और अगर हम बात कर लें तो अभी 11 सितंबर तक आपके लिए फेस्टिव सीजन सेल चल रही है, जहां पर आपको बैंक, महापैग और लाइव बैचेस पर आपको पूरा जो है 80% तक का डिस्काउंट मिला, और अगर आप फेस्टिव कूपन यूज करते हैं तो यू विल गेट 200 रुपीज एक्स्ट्रा ऑफ। तो आई होप बच्चों आप सभी को चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। जितने भी बच्चे एसबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एम बैच में भी आपका सिलेक्ट हो सकते हैं, या फिर अचीवर्स 2.0 बैच में भी इनरोल कर सकते हैं। तो आपका ये 4 महीने आपके पास, जो नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है, आप बहुत अच्छे से अगर पढ़ाई करते हो तो आपका डेफिनेटली इस बार ही सिलेक्शन हो जाएगा, अगली बार के लिए आपको राह नहीं तकनी पड़ेगी। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लग जाओ आज से ये वीडियो देखने के बाद जो है अपनी पढ़ाई को 2x स्पीड में कर देना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद, भारत माता की जय।